श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भोलेनाथ मैया पार्वती की, बोलिए चंद्रिका धाम की, बोलिए चंद्रिका महारानी की। आइए कथा में प्रवेश करने से अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन नाम उच्चारण करें। आप सभी लोग गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भूतनाथ भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, भाई, बंधु, दादाजी, बाल मंडली, संत मंडली, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम। जोरी जग पाऊँ करहूँ प्रणाम। श्री रघुवीर के परिकर समाज की वंदना की है और राम नाम की महिमा बताई। राम नाम की क्या महिमा बताई? कहा कहूं लगी नाम
जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा बताई। क्या कहा? आप राम जी का नाम कैसे भी जपो। भाई को भाई अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि दसहु। राम जी का नाम आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, अभाव से जपो या प्रभाव से जपो, वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। कैसे एक छोटा सा बच्चा अब नहीं जानता है क्या? पानी को तो नहीं जानता, पर का तत्व क्या है? जलाना। और पानी पानी के पास जाएगा, उसको भले ही ज्ञान ना हो, पर पानी का तत्व क्या है उसको डुबा देगा। या अग्नि के पास बच्चा जाएगा तो उसका तत्व क्या है? जलाना। तो बच्चा जाने या ना जाने, बालक जाने या ना जाने, जिसका जो तत्व है वह कार्य करता ही है। ठीक ऐसे ही राम जी के नाम की महिमा आप जानो या ना जानो, यह आपके जीवन में परिवर्तन लाता ही है। इसलिए राम जी का नाम जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और जब अभी से कहते हैं ना, लोगों से कहेंगे, एक महाराज जी ने कहा एक व्यक्ति से कि भैया थोड़ी राम जी का नाम लिया करो। तो व्यक्ति ने कहा क्या मतलब? महात्मा जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सा रामचरितमानस का पाठ ही कर लिया करो। तो महात्मा जी से उस व्यक्ति ने कहा क्या मतलब? अरे कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो एक बार दो बार जितने बार बने उतने बार राम जी का नाम ही ले लो। व्यक्ति ने कहा क्या मतलब? महाराज जी ने कहा कि जब तुम ये बताओ शराब पीते हो? उस व्यक्ति ने कहा हाँ पीता हूँ। सिगरेट पीते हो? बोले हाँ पीता हूँ। महाराज जी ने कहा कि जब तुम गंदे आचरण करते हो, बुरा कार्य करते हो, तब तुम्हें इसका मतलब नहीं पता होता है, तब उसमें तुम लाभ नहीं ढूंढते हो। पर राम जी का नाम लेना है तो तुम इसमें लाभ ढूंढ रहे हो। मेरा विश्वास मान के तुम नाम का स्मरण करो, तुम्हें स्वयं ही इसका मतलब समझ आ जाएगा। स्वयं ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जब कहते हैं ना कि अभी युवावस्था आई, तो कहेंगे कि भाई थोड़ी उम्र हो जाए फिर भगवान का नाम लेंगे। समय बढ़ा फिर विचार करेंगे कि थोड़ी और उम्र बढ़ जाए फिर राम का नाम लेंगे। बढ़ते बढ़ते दांत टूट गए, बुढ़ापा आ गया, उस समय होगा क्या? देखिए, शांति का परिचय बना के रखिए, शांति रखिए। जय श्री राधे। निवेदन ये है कि दर्शक दीर्घ में जो लोग यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं, कृपया दर्शक दीर्घ में अपने निश्चित स्थान ग्रहण कर लें। और जो चेयर्स पे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा आपस में बात करके अपने तो राम बचपन में नहीं लोग एक दाम्पत्य
ऐसे ही जैसा हम सुन रहे हैं बैठ के, वैसे ही कथा तुमको सुनाया जाएगा। और वह बच्चा बाहर चला गया। महाराज जी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? माता जी से पूछा कि माँ, ये आप अपने बच्चे को बाहर आपने कर दिया, क्यों? बोले यही तो कह रहा हूँ माता कि छोटी लकड़ी जल्द ही आग पकड़ लेती है, और इन छोटे छोटे बच्चों को तो संसार संभालना है ना। ये धर्ममय बनेंगे, ये विचारवान बनेंगे, विद्याशील बनेंगे, विद्वान बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब सत्य का आचरण करेंगे मैया, तब तो ये आचरणवान बनेंगे और दूसरों को भी आचरणवान, संस्कारवान बनाएंगे। इसलिए आप सभी माताओं से मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चे हैं आपके घर में तो उन बच्चों को भी आप कथा श्रवण के लिए जरूर लाएं। और जो भी कथा में प्रसंगानुसार बताया जाता है, बच्चे को जरूर स्मरण दिलाएं और उसे बताएं कि वह अपने आचरण में वह वाक्य उतारे, तभी उसका जीवन बदलेगा, दिशा बदलेगी। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शरणागति घाट से अब कथा को उठाकर गंगा मैया को सुना रहे थे 80 घाट में बैठकर। तो वह कथा अब काशी पहुंचती है और काशी से प्रयागराज आती है। प्रयागराज में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि रवि जब हो
शब्द कोई जाग मलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी राखे पद टेकी। बोलिए सियावर रामचंद्र की गोस्वामी तुलसीदास जी अब परिचय कराते हैं भरद्वाज जी से। ये भरद्वाज जी रहते कहाँ हैं, इनका निवास कहाँ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागराज में निवास करते हैं भरद्वाज जी। और तिन्हि राम पद अति अनुरागा। वो भरद्वाज जी जिन्होंने राम जी को आगे पथ प्रशस्त किया, मार्ग दिखाया, उन भरद्वाज जी का गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते हैं। क्या कहा? तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। परिचय देते हुए कहते हैं कि तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी श्री राम जी के चरण कमलों में अनुराग करते हैं। यह तपस्वी है। सम अर्थात दम अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में है। और परमार्थ की बात कहते हैं कि परमार्थ पथ परम सुजाना। जो परमार्थ पथ के सुजान है, पथिक शिरोमणि है। भरद्वाज जी महाराज का गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते हैं और क्या कहते हैं? भरद्वाज जी माघ में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आव सब कोई। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब माघ का मेला प्रयागराज में लगता है और अनेक संत मंडली विप्र मंडली वहां पर भगवान के पावन पुनीत चरित्रों का गायन करते हैं, कथा का विस्तार करते हैं, कथानुवाद कहते हैं और खूब आनंद मंगल वहां भगवान की गुण गाथा गाई जाती है। और वह मेला समाप्त हुआ, सभी संत जाने लगे। तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और अपने आश्रम ले आए। आसन दिया, 100 प्रकार से पूजन किया याज्ञवल्क्य जी महाराज का। तदोपरांत याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि भरद्वाज जी, आपने मुझे यहाँ रोका है, कारण क्या है, क्यों रोका? तो भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि आपके बिना मेरे संशय का निवारण कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? नाथ एक संशय बड़
जगत वेद तत्व सब तोरे। मैं जानता हूं कि आप मेरे संदेह का निवारण करेंगे, इसलिए प्रभु मैं जानता हूं कि आप सोचेंगे कि मैं वाल्मीकि जी का शिष्य हूं, परंतु मैं इतनी छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, भरद्वाज जी पूछिए आपके मन में कौन सा संदेह है, क्या संदेह है। अब भरद्वाज जी महाराज पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछे हूँ तो चाहता हूँ कि राम कवन पूछे प्रभु तो ही। अच्छा आप में से बताइए कि राम जी को जानते हैं ना आप लोग? राम कौन है? हाथ उठाइए, जानते हैं जो लोग, सभी लोग जानते हैं ना? अच्छा जो नहीं जानते हैं वो उठाइए, मतलब सभी जानते हैं ना? और ये गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए लिखते हैं कि भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, प्रश्न किया उन्होंने कि राम कवन पूछे हूँ प्रभु तो ही, और कहिए बुझाई नाथ मोहि सो। प्रभु आप मुझे बताइए कि राम कौन है? मैं उन राम को जानता हूँ। किनको जानता हूँ? जो दशरथ नंदन राम है, मैं एक उन राम को जानता हूँ। और एक और राम है, कौन राम? जिसे भोलेनाथ भजते हैं, स्मरण करते हैं, जिसे काकभूषुंड जी महाराज नित्य निरंतर उनका स्मरण करते हैं। मैं एक उन राम को जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। मैं एक उन राम को जानता हूँ जिनकी यश कीर्ति सारे संसार में, सारे विश्व में व्याप्त है। मैं एक उन राम को जानता हूँ। तो प्रभु आप ये बताइए, क्या ये जो राम है अलग है या एक ही राम? जिन्हें मैं भजता हूँ उन्हें ही शंकर जी भजते हैं, उन्हें ही भोलेनाथ भजते हैं। तो क्या ये एक ही राम है? भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी मुनि कहते हैं, मुस्कुराने लगे कि भरद्वाज जी आपने ये जो पूछा है मुझे पता है, आपके मन में कोई संशय नहीं है। आप तो केवल भगवान का रहस्य सुनना चाहते हैं, आपके मन में कोई संदेह नहीं है। आप तो भगवान के गूढ़ गूढ़ रहस्यों को श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आपने पूछा कि राम कौन है। तो सुनिए मुनि, जैसे
कहते हैं आपका भ्रम कैसे दूर होगा। तो भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु आप कथा विस्तृत रूप से कहिए, विस्तार से कहिए। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं राम कथा सती किरण समाना संत चकोर करंजे पाना। राम कथा संत कठोर ऐसे संशय कीन भवानी महादेव कहु बखानी। संशय महादेव तब कहा बखानी। महादेव बोलिए सियावर रामचंद्र की। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा भरद्वाज जी जैसा संशय आपको है वैसा ही संशय माता सती को हो गया था। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज उस घटना को बताते हैं, श्रवण कराते हैं। एक बार त्रेता युग माही एक बार शंभु गए कुंभद विषपाही। शंभु गए गुरुपद पारी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभद विषपाही। एक बार शंभु गए गुरुपद जननी भवानी संकट से जगत जननी भवानी। पूज्य ऋषि ईश्वर जानी। पूजन ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती संग सती संग सती संग सती जननी भवानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी बात कि भोलेनाथ माता पार्वती के साथ ऋषि जी और जैसे ही
और माता पार्वती के साथ आए हैं। प्रसन्न हो गए, सुंदर आसन दिया है, आसन में बैठाकर पूजन किया है भोलेनाथ माता सती का। पूजन करने के उपरांत अब वह कथा सुनाने लगे। कथा तो सुनाने लगे महाराज, पर यहाँ नाथ कैलाश पर्वत से उतर के आए मैया पार्वती के साथ। तो यहाँ पर सीधा सा संकेत यह है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर कर आए, उतरे मतलब अहंकार से उतरना, अहंकार से उतर कर आएंगे इस कथा पांडाल में भगवान की कथा सुनने के लिए। अपनी पद और प्रतिष्ठा को, अपने मान को त्याग कर आएंगे, छोड़ कर आएंगे, तब हमें यह कथा श्रवण समझ आएगी, तभी हम कथा श्रवण कर पाएंगे। इसलिए कर ही आना चाहिए। हमें ये अहंकार ना हो कि हम तो बहुत धनवान हैं, हम तो बहुत प्रतिष्ठित, स्लीपर या चप्पल उतार के आते हैं ना, तो उसी चप्पल के साथ अपने अभिमान को, अपने पद प्रतिष्ठा को वहीं उतार के आए। सीधा सा संकेत देती है यह कथा। यहाँ पर पार्वती जी ने यह अहंकार नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? अरे भोलेनाथ तो ज्ञानी है, ज्ञान के समुद्र है, और यह छोटे से गुंबद से, छोटे से घड़े से क्या ज्ञान का जल ले, और सागर, सागर, सागर को एक छोटा सा ज्ञानवान कुंभज अर्थात घड़ा क्या इन्हें कथा सुनाएगा? और यह विचार करती रही माता सती। परंतु यहाँ पर कुंभज ऋषि कथा सुनाते रहे, माता ने नहीं सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन करा कि राम कथा मुनि बर्ज बकानी, सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा को कुंभज ऋषि ने सुनाया, परंतु सुना किसने? शिव जी ने। माता सती ने नहीं सुना, माता सती ने कथा का श्रवण नहीं किया, क्योंकि उनके मन में यह चल रहा था कि ये कथा क्या ही सुनाएंगे, इसलिए कथा का श्रवण नहीं किया। और कुछ ही देर में कहती है, बाबा हे नाथ, अब कैलाश पर्वत को चलना चाहिए। बाबा को बड़ा दुख हुआ, विश्वनाथ को बड़ा दुख हुआ कि इनके कारण मैं राम जी की कथा को नहीं सुन पाऊंगा। आज शिव जी विह्वल हो गए कि सती जी के कारण आज मेरे राघव की कथा मैं नहीं सुन पाऊंगा। परंतु अब यहाँ पर सती जी को कैलाश वापस जाना है, वापस लौटना है, तो भोलेनाथ क्षमा मांग कर, विदा लेकर कुंभज ऋषि से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मानस में वर्णन है, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा,
भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से विदा लेकर अब कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगे। जब कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा एक यह तो बताइए आप बात कि आप जब सती गई थी सती जी को आपने कितनी उपमाओं से अलंकृत किया क्या? दक्ष कुमारी इतनी उपमाओं से अलंकृत करने के बाद आपने सीधे कह दिया कि दक्ष की नहीं हो सका, वह मेरा कैसे होगा? जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। जाके जाके प्रिय राम जाके प्रिय
जय इस और कैलाश पर्वत की श्री रघुवीर की सुंदर कथा चल रही थी, लीला चरित्र कर रहे थे, सुंदर अपने चरित्र से लीलानुभूति कर रहे थे। तब वह लीला चल रही थी जब श्री किशोरी जी का हरण हो गया था और राम जी बिलख बिलख कर श्री किशोरी जी को खोज रहे थे। और जैसे ही हृदय में विचार आया, हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो, और गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सबको। उसी मार्ग से अब राम जी जाने लगे, श्री किशोरी जी को खोजने लगे। और भगवान का दर्शन भोलेनाथ को हुआ। जैसे ही भोलेनाथ को दर्शन हुआ तो उन्होंने जय घोष किया, और जय घोष के साथ क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस जय कहि सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद भगवान का जैसे ही भोलेनाथ को दर्शन हुआ, श्री किशोरी जी राम जी का जय घोष करते हुए प्रसन्न चित्त हो गए। और वह क्रिया जैसे ही माता सती ने देखा कि सच्चिदानंद, ये कैसे सच्चिदानंद है, यह तो रो रहे हैं, यह जब विलाप कर रहे हैं तो ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। और भोलेनाथ मेरे नाथ सच्चिदानंद का जय घोष करते हैं, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। ऐसा विचार चलने लगा माता सती के चित्त में। भोलेनाथ ने समझाया कि सती, तुम जो विचार कर रही हो वह विचारणीय है,
यह गलत है, यह भगवान है, यह ब्रह्म है, जिसे अमलात्मा विमलात्मा मुनि भजते हैं, स्मरण करते हैं, जिनके लिए साधना करते हैं, ये वही राम है, यह ब्रह्म है। समझाया पर माता सती को बात समझ में नहीं आई। और समझाना भी उसे चाहिए जो समझ ले। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, और तीसरी बार स्वयं समझ जाओ कि सामने वाला समझने वाला नहीं है। वृंदावन की बात है, दो मित्र थे, दो मित्रों में एक मित्र भगवान का बड़ा भक्त था। मित्र ने कहा कि चलो भाई आज बिहारी जी के दर्शन करने चलें। तो दूसरे मित्र ने कहा, जो नास्तिक था, कि मैं भगवान के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरी कोई प्रीति नहीं है। तो भगत ने कहा कि भाई मेरे कहने में तो चल, मैं कह रहा हूं ना, मेरे कहने में चले, एक बार चल। मित्र ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए दोनों मित्र गए, और उसी समय संयोगवश आरती चल रही थी। और श्रृंगार आरती जैसे ही चल रही थी, मित्र वहां पहुंचे तो जो भगवान का भगत था, उस समय श्रृंगार आरती चल रही थी, तो भगत तो ताली बजाकर भगवान का मुखार बिंद देखकर मगन हो गया, परंतु वहां पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। पर जो मित्र था, जो नास्तिक था, जो भगवान को नहीं मानता था, वह अपने हाथ माथे में हाथ रख के कहा कि हे भगवान, इसने मुझे कहां ला दिया। मुझे लगता है कि अब मेरे प्राणांत हो जाएंगे, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, यहाँ तो सांस लेते भी नहीं बन रहा, अब क्या किया जाए। जैसे तैसे बाहर आया, पर उसने देखा क्या, आरती के बाद आरती किया गया दीपक जलाकर श्रृंगार आरती में, और आरती संपन्न हुई तो जल को सिंचित किया लोगों के ऊपर, और फिर प्रसाद लेकर दोनों मित्र बाहर आए। तो जो भगवान का भगत था, उसने पूछा, भैया आज तुझे कैसा लगा? आज तो मेरे कहने में ना बिहारी जी के दर्शन करने आया है, तो तुझे आज कैसा लगा? तो मित्र ने कहा, अरे भाई तू कहाँ लेके चला गया था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं आज मर ही जाऊंगा। बोले क्यों भाई? सबसे पहले बात, अपनी बात को रखता है कि सबसे पहली बात तो मैं जब मंदिर के बाहर निकला तो मेरी चप्पल चोरी हो गई, मेरी चप्पल चोरी हो गई, तो मैं नंगे पैर चल रहा हूँ भैया देख। अब तेरे कहने से आया तो चप्पल का जो भी पैसा है तू दे ना दे, अब तेरी कृपा है, पर चल कोई नहीं, तू मेरा मित्र है तो मैं छोड़ दूंगा, पर विचार कर लेना भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, तू अपने हिसाब से देख लेना, देना हो दे देना, हालांकि दे देना, पर हो क्या मित्र है तो देख लेना। उसका मतलब तो यही है कि पैसा दे देना। और दूसरी बात कहता है कि भैया तूने पूछा कि आज मुझे आनंद आया, मुझे बहुत आनंद आया। वहां मैं जब बिहारी जी के दर्शन करने गए ना, तो मुझे वहां पे एक खेल दिखा। बोले क्या खेल? सबसे पहले गया तो मुझे पत्थर की मूर्ति दिखी, और पत्थर की मूर्ति दिखी तो एक पंडित जी थे, वो दीपक जला के दिखा रहे थे कि भैया जो तुम देख देख गा रहे हो, नृत्य कर रहे हो, भाव में मग्न हो रहे हो, तो ये दीपक जला के दिखा रहा हूँ, ये भगवान कोई नहीं, ये पत्थर की मूर्ति है, आंख फाड़ फाड़ कर देख लो, ये कोई भगवान नहीं है। और जब ये मूर्ख फिर भी गाते रहे, ढोल बजाते रहे, तो पुजारी जी ने कहा कि वाह रे मूर्खो, मैंने दीपक जलाकर दिखाया फिर भी तुम बेहोश सो रहे हो क्या? तो जगाने के लिए पानी को भी सिंचित किया, पानी का भी छिड़काव किया, पर ये जो मूर्ख थे लगे मस्ती में भजन गाने के लिए। ये खेल चल रहा था। अब भगत ने अपने हाथ को अपने माथे से लगाया, बोला धन्य है प्रभु। समझाना भी उसे चाहिए,
सिखाना भी उसे चाहिए, सही मार्ग में भी उसे ले जाना चाहिए। जो जाना चाहे, जो समझदार हो, विवेकी हो, जो आपकी बात ही ना मानता हो और आपका प्रिय हो, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? अब भोलेनाथ ने जैसे माता सती को तो समझाया कि सती, जिनके बारे में तुम विचार कर रही हो कि ये ब्रह्म है, यह सत्यता पूर्ण ब्रह्म है, पर आप अगर जानना चाहती हो, परीक्षा लेना चाहती हो, तो भोलेनाथ ने कहा कि आप जाइए तो किन जाय परीक्षा ले। आपको इतना ही संदेह है तो आप जाइए और जाकर परीक्षा लीजिए। और भोलेनाथ आत्मीय, स्नेही, प्रेमी, कोई भी व्यक्ति हमारे आत्मा से जुड़ा हो, हम आत्मा से उससे संबंध निभा रहे हो, अगर वह गलत दिशा में जाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे सही मार्ग दिखाएं। यह कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? पर वह समझाने पर ना मान रहा हो तो क्या करना चाहिए? उसे भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि भाई जो होगा अब प्रभु जाने, और राम जी का नाम स्मरण करना चाहिए जैसे भोलेनाथ ने किया। भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम जपने लगे और सती जी से कहा कि आप जाइए और परीक्षा ले लीजिए। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले। और कैसे करना? जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी और करहु सो जतन विवेक विचार। आपका जिस प्रकार से संदेह जाए आप वह कार्य करिएगा, परंतु उसमें विचार विवेक जरूर होना चाहिए, क्योंकि संत की, भगवंत की और मंत्र की जो परीक्षा लेने जाए वह कभी प्रसन्नता से, कुशलता से लौटकर आ ही नहीं सकता। माता सती चली गई और भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठकर हरि नाम का जपन करने लगे, हरि नाम जप करने लगे। यहाँ पर भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे ही क्यों बैठे? किसी और वृक्ष के नीचे बैठ जाते, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, पर बट वृक्ष के नीचे ही क्यों बैठे? ये बट का वृक्ष क्या है? विश्वास है। और ये मैं नहीं कह रही, बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। जो बट के वृक्ष के विश्वास के नीचे बैठेगा उसे संदेह रूपी भूत कभी नहीं पकड़ने वाला। इसलिए विश्वास, भगवान पर जो विश्वास करता है उसे संदेह कभी नहीं होता। बट के नीचे भोलेनाथ बैठे और भगवान का नाम जपने लगे। और भोलेनाथ की महिमा का वर्णन ही क्या करना, शिव जी के नाम की महिमा का वर्णन ही क्या करना। बड़ा ही सुंदर भाव। शिव नाम तेरी महिमा जगतीन लोक गाए। शिव नाम तेरी महिमा जगतीन लोक गाए।
देव सबसे न्यारा तुझको नमन लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामना भोलेनाथ तेरी महिमा सब तीन लोग गाए हृदय में विचार कर जिस मार्ग से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विलाप करते हुए खोजते हुए श्री किशोरी जी की खोज में आगे बढ़ रहे थे, उसी पल से उसी मार्ग से सती जी सीता जी का वेश बनाकर आगे आगे मार्ग पर चलने लगे। मार्ग में जैसे ही सती जी सीता जी का वेश बनाकर जाती है तो लखनलाल जी की नजर पड़ी। अरे यह मेरी भाभी नहीं हो सकती, यह तो कोई और है, क्योंकि मेरी भाभी तो भैया के पीछे पीछे सदैव चलती है और ये तो भैया के आगे आगे चल रही है, तो ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। देखिए हम वेश कैसा भी मना लें, पर जब तक हम उसके गुण नहीं ला पाएंगे तो उस वेश का, उस सुंदरता का कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस प्रकार माता सती ने सीता जी का वेश धारण तो कर लिया, परंतु उनके चरित्र, उनके आदर्श कहां से लाएंगे? लखनलाल जी चुप हो गए और विचार करने लगे कि शायद मेरे भगवान कोई लीला करना चाहते हैं। और माता सती को राघवेंद्र सरकार ने देखा तो पूछा, कहाँ हो बहुरी, कहाँ ब्रज के तू, कहाँ हो बहुरी, कहाँ ब्रज के तू, विपिन अकेली फिरन के
माता सती को देखा तो प्रभु ने वंदना की, जोरी पान प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम माता आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता, आप अकेली इस जंगल में फिर रही, क्यों फिर रही है? बाबा कहाँ है? कहाँ हूँ बहोरी, कहाँ विश्वकेतु, भोलेनाथ कहाँ है? अब जैसे ही माता सती ने यह वाक्य सुना, वह तो कंपित होने लगी, झरझर झर करके आंसू प्रवाहित होने लगे और आंखें बंद कर ली कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भोलेनाथ का कहना ना माना और मैं अज्ञानवश भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गई। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया भोलेनाथ का। मैं परीक्षार्थ हेतु ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए आ गई। थर थर कांपने लगी है, नेत्र बंद कर लिए और जब नेत्रों को खोला है तो क्या देखती है? जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहाँ देखती है वहाँ किशोरी जी, राम जी और लखनलाल। लखनलाल सभी राम दरबार को दिख रहा है, जिनकी सेवा बड़े बड़े संत महामुनि कर रहे हैं। परंतु सबसे विलक्षण बात क्या देखी? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। अमित प्रकार के ब्रह्मा जी देखे, अनेक प्रकार के विष्णु भगवान और शिव जी देखे, परंतु बड़ी विलक्षण बात, विचित्र बात ये देखी कि भगवान का स्वरूप, राघवेंद्र सरकार का स्वरूप नहीं बदला। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सती जी के मन में विचार करने लगी कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, आज वे थर थर कांपने लगी, अब मैं क्या करूं? और वापस लौटती हैं कि मैंने भोलेनाथ का कहना ना माना। भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ तो जानते ही थे कि जो मंत्र की, संत की और भगवंत की परीक्षा लेता है वह कभी कुशलता से वापस आ ही नहीं सकता। तो सती जी कैसे आ जाएंगे? तो सती जी से पूछते हैं कि सती, आपने किस विधि से परीक्षा ली? आप परीक्षा की विधि बताइए। तो सती जी कहते हैं, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, लीन प्रणाम तुम्हारे नाई, लीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे मुझे ठाना, तब शंकर देखे मुझे ठाना, सती चुकी सहित सब जाना। सती 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 मरण सती जो कीन सहित सब जाना। सती सती चरित सब जाना। बहुरी राम माँ यही शिरुनामा, बहुरी राम ऐसे नामा, यही सती जी झूठ कहावा। उन्होंने कहा हरि भावी बलवाना, हरि
परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया ना, उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ ने विचार किया, मैंने अनेक बार समझाया कि सती ये राम ब्रह्म है, तब इन्हें समझ नहीं आया। और ये एक बार में प्रणाम करके चली आई, दाल में कुछ ना कुछ काला है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सती जी से कहते हैं कि सती आपने परीक्षा ली किस विधि से ली? सती जी ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैं तो प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा, कैसा कौन है, असपन तुम बिन करई को आना, आपका भक्ति पथ ना मिट सके, अर्धांगनी सती का त्याग कर दिया। भोलेनाथ आपकी जय हो, आपकी जैसे सामर्थ्यशाली भला कौन होगा, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। जैसे ही सुना माता सती ने तो कहा, नाथ आपने कौन सा संकल्प लिया है? भोलेनाथ कहते हैं कि अगर मैं सती से कहता हूं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो सती को दुख होगा, और मैं कहता हूं कि सती अगर मैं सत्य बोलता हूं तो दुख होगा, और झूठ भगवान बोलते नहीं है, झूठ बोलने से अपराध लगेगा। तो सती जी से कहते हैं, सती मुझे एक इतना सुंदर प्रसंग याद आ रहा है, मैं तुम्हें वो सुनाता हूं। अब भोलेनाथ ने प्रसंग को सुनाना प्रारंभ किया। यहाँ पर कथा सुनाना उद्देश्य नहीं था, प्रश्नों से छुटकारा पाना, प्रश्नों से सती जी के बचना, यह उद्देश्य था। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए हैं, उन्होंने अखंड समाधि लगा ली। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड पारा। भोलेनाथ ने अपना स्वरूप संहार कर अखंड समाधि लग गई भोलेनाथ की, और कई वर्षों तक समाधि लगी रही। तो सती जी जान गई कि भोलेनाथ ने, प्राणनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। सती समझ गई, सती के हृदय में जलन होने लगी, अथाह पीड़ा होने लगी, और विनय करने लगी कि मेरा देह कब छूट जाए, मैं इस देह का कब त्याग कर दूं। सती जी विचार करने लगी, उनके मन में अत्यंत पीड़ा है। उसी समय पर जैसे ही देखा कि बीते संवत सहज 87 तजी समाधि शंभु अभिनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान भोलेनाथ समाधि से उठ पड़े। उसी समय राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जब सुमिरन लागे, चाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जय शंभु पद वंदन कीन्हा, आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय
समाधि से उठ चुके हैं। जाकर शिव जी के सन्मुख भगवान का स्मरण करते हुए भोलेनाथ ने पार्वती जी को सन्मुख आसन दिया, सामने आसन दिया। क्यों? इसलिए कि सती जी ने माता का वेश धारण किया था। आज भोलेनाथ ने इसीलिए सती को सन्मुख आसन दिया है। सती जी को शिव जी कथा सुनाने लगे। उसी समय कैलाश पर्वत से विमान ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे थे। क्या देखा कि सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरियां नृत्य गान करती हुई जा रही हैं। पार्वती जी ने पूछा, बाबा हे नाथ, आप यह बताइए कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना की है। बोलिए सी तो हम चर्चा कर रहे थे। सती पूछती हैं कि हे नाथ, ये विमान, ये देवियां नृत्य गान करती हुई कहाँ जा रही हैं? भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपके पिताजी ने एक यज्ञ की रचना की है। ये सारी देवियां, ये सारे विमान आपके पिताजी ने जो यज्ञ कराया है, यह सब वहीं जा रहे हैं। अरे कहा, मेरी बुराई नहीं है देवी, आपके पिताजी ही मुझसे बुराई मानते हैं। क्या ऐसा क्या कह दिया आपने? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी एक बार की बात है, जब मुझे योग्य जानकर सभी लोगों ने मंत्रणा की कि जब दक्ष को योग्य देखा तो प्रजापति का नायक कर दिया और सभा लगी। उसी सभा में सभी लोग आए। सभा में ब्रह्मा, विष्णु और मैं भी गया। सभी ने दंडवत प्रणाम किया, पर मैं तो समाधि में था, मैंने नहीं किया प्रणाम। ना ही विष्णु भगवान ने किया और ना ही ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी को देखा आपके पिता ने, तो उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि कोई बात नहीं, ये संसार की रचना करते हैं, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। विष्णु जी को भी देखा, विष्णु जी ने भी प्रणाम नहीं किया। तो उनको भी विचार कर उन्होंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, इन्होंने ये तो जग का पालन करते हैं, इन्होंने भी प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर ये तो मेरा दामाद है ना, ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसने क्यों प्रणाम नहीं किया? इसे तो मुझे प्रणाम करना चाहिए था। इस मरकट को मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या दी, पर इसने भी मेरा अपमान किया। और ना जाने देवी सती आपके पिताजी ने मुझे क्या क्या, ना जाने क्या क्या बुरा भला बोला, तभी से वह हमसे आपसे बुराई मानते हैं। इस प्रकार से सारी घटना बताई, पर फिर भी माता सती ना मानी और बार बार भोलेनाथ के कहने पर भी जब ना मानी सती, तब कही देखा हरि जतन बहु रहहि न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी, विदा कीन त्रिपुरारी।
सती किसी भी प्रकार से मानने के लिए, मेरे भावों को समझने के लिए समर्थ नहीं हो पा रही हैं, वह नहीं मान रही हैं, तो मुख्य गणों को संग में भेजकर माता सती को यज्ञ मंडप में भेज दिया। माता सती गणों के साथ गई, वहां गई तो केवल सती जी से उनकी बहनें देखकर सती जी को कहती, अरे अरे बहन तू भी आ गई, तुझे भी निमंत्रण कार्ड भेजा गया था क्या? हमारे यहाँ देख निमंत्रण कार्ड आया था, तुम्हारे यहाँ भी गया था क्या? अब देवी सती बेहवल हो रही हैं, उनके हृदय में अत्यंत पीड़ा है, पर बेचारी क्या करें? उनसे केवल और केवल माता ने ही ठीक से बात की। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर प्रेम से माता सती से मिली कि बेटा तू आ गई? हाँ माँ मैं आ गई। कुशलता पूछी, कुशलता पूछने के बाद माता सती ने कहा, माँ मैं यज्ञ मंडप की रचना देखना चाहती हूँ, मैं यज्ञ भूमि को प्रणाम करना चाहती हूँ। देवी सती चल पड़ी यज्ञ मंडप की ओर। क्या देखा? देखती है कि वहां पर सभी का आसन लगा हुआ है यज्ञ मंडप में, परंतु भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं दिया गया। सती जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया और कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ अति मर्यादा, ये काटिए तासु जीव जो बसाई, कि शवन मोदिनत चलिए पराई, गजी हाँ तुरत द्रवन दश केतु, गजी हाँ तुरत देह कही हेतु, गजी हाँ और धरि चंद्रमौलि व्रत केतु, और धरि चंद्रमौलि वृष 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 केतु। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जिसने जिसने शंकर जी की निंदा की है उसको उसी प्रकार का फल अवश्य मिलेगा। सो फल तुरत लहव सब काहू। जहां पर संत की, भगवंत की निंदा हो रही हो तो आपके अंदर सामर्थ्यता है तो उसकी जीभ काट दो, नहीं तो शवन मूद नत चलिए पराई। अपने कानों को बंद करके उस स्थान से लौट आओ। यहाँ पर सती जी ने कहा कि जिसने जिसने भगवान भोलेनाथ की, मेरे प्राणनाथ की अवहेलना की है, अपमान किया है, उसको तुरंत ही उसका फल मिलेगा। इस प्रकार कहकर माता ने बाएं पैर के अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित किया है और वहीं पे अपने देह को भस्म कर लिया, भस्मीभूत हो गई। बोलिए सती मैया की जय हो। परंतु यहाँ पर जैसे ही पता चला, समाचार गणों ने दिया है भोलेनाथ को, भोलेनाथ ने सुना यह समाचार तो क्रोधाग्नि में जल उठे और अपनी जटाओं को उखाड़ा है, जटाओं को धरती पर फेंका है। उसी समय वीरभद्र प्रकट हो गए और कहा, प्रभु क्या आज्ञा है मुझे आप बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रकट हो चुका हूँ। और वीरभद्र को भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ और यज्ञ का विध्वंस करो। वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस करते हुए जा रहे हैं। सबको जैसा जिसने कर्म किया है वैसा उसको फल देते हैं और अंत तो गत्वा दक्ष का धड़ से अलग करके और यज्ञ के मंडप में जहां पर
आहुति हो रही थी वहां पर जाके हवन कर दिया। बोलिए भोलेनाथ की जय। जय हो। तदोपरांत यज्ञाचार्य ने भोलेनाथ की प्रार्थना की है, स्तुति की है। जाकर ब्रह्मा जी के पास गए सभी सारे देवता और कहा, ब्रह्मा, हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। सभी सारे देवता जाकर विनती करते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्खों, तुम्हें इतना तो विचार होना चाहिए कि दक्ष ने यज्ञ क्यों कराया था, किस लिए कराया था। हम लोग देखो, शिव जी नहीं गए तो ना विष्णु जी गए, ना ब्रह्मा जी गए, ना मैं गया, पर तुम्हें इतनी भी, तुम्हारे मन में इतनी भी बुद्धिमानी नहीं है कि किसने किस प्रकार से, किस चतुराई से कार्य किया है। विनती करने पर देवताओं ने कहा, पितामह, हमसे जो गलती हो गई है सो हो गई है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले नोतु जटाकटा संप्रभं रमन्निलिम्ब निर्जरे विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 चलल्ललाट पट्टपादुके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा जटाउजंग पिंचलस्वरत् कणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमप्रभव कलिप्त दीप्त दुर्मुखी मदान्ध सिंदूरस्फुरत् गुप्तरीयमेतुरे मनोविनोद मद्गतं विवर्त भोलेनाथ की जय। सभी ने स्तुति की। स्तुति करने पर भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। तब यहाँ पर सभी ने कहा, हे नाथ, आप यज्ञ की रक्षा कीजिए, और यज्ञ की रक्षा हुई। तदोपरांत यहाँ पर सती जी ने देह का त्याग करते हुए भस्मीभूत जब उन्होंने अपना देह किया तो क्या मांगा? सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। सती जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देव, हे भगवान, आप मुझे जब जन्म देना ना तो मूर्ख मंदमती पिता ऐसी संतान मुझे मत बनाना, ऐसा मूर्ख पिता मुझे मत देना। भले ही सैल में मैं क्यों ना प्रकट हो जाऊं, पर ऐसे पिता की मुझे पुत्री मत बनाना। वही सती पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। तेहि कारण हिमगिरि कह जाए, कारण गिरि कह आए, जनमी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तेहि
शैलराज हिमवान के घर प्रकट हुई है, शैल पर प्रकट हुई है। जब से शैल पर प्रकट हुई तो असंख्य मड़िया उस पहाड़ पर पर्वत पर जगमगा उठी, पशु पक्षी चहकने लगे, वातानुकूल वहां का वातावरण हो गया। नारद जी को समाचार मिला तो नारद जी शीघ्रता से ही आए और हिमवान ने देखा। हिमवान ने बड़े ही आदर से आतिथ्य सत्कार किया, 1600 प्रकार से नारद जी की पूजा की है। हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती को सामने लाया और कहा, हे मुनिदेव, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिदेव, आप तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए आप पार्वती के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। नारद जी महाराज ने जब हस्तरेखाएं देखी तो कहा, इनका नाम उमा अंबिका होगा, इनके पाति व्रत धर्म से सभी स्त्रियां अपने व्रत का निर्वाह करेंगी। हिमवान ने कहा कि देवर्षि नारद जी, मैंने तो आपसे जो भी दोष है वह पूछे थे। तो नारद जी महाराज ने कहा, हे पर्वतराज, आपकी बेटी में तो कोई दोष नहीं है, परंतु इनके वर में दोष है। क्या दोष है महाराज? क्या वर्णन करते हैं? अगुण अमान मातु पितु ही, उदासीन संशय सब छीना, उदासीन संशय सब छीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, 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 उदासीन संशय सब छीना, उदासीन संशय सब छीना, देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया कि हिमवान, इनके वर में दोष यह है कि अगुण अमान। अगुण कहा तो दक्षराज ने, हिमवान ने गलत ही सोचा, गलत ही विचार किया। हिमवान विचार करते हैं कि अगुण होगा, अर्थात कोई गुण नहीं होगा, परंतु देवर्षि नारद जी का कहने का तात्पर्य यह था कि इनके अंदर जो 3 गुण हैं, सत रज तम, अर्थात ये तीनों गुणों से परे होंगे, इसलिए कहा अगुण होंगे। अमान, दूसरा कहा अमान होंगे, तो दूसरा क्या समझे? पर्वतराज विचार करते हैं, अगुण अमान, इनका मान कोई नहीं करेगा, और मातु पितु हीना, माता पिता से हीन होंगे। और तो और देवर्षि नारद जी ने कहा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कहाँ मिलहि, परिहस्ति असिरे। जोगी होगा,
जटाओं को धारण करने वाला होगा और तो और नंगा वेश वाला होगा, नग्न अमंगल वेश। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्वती की हस्त रेखाएं, परी हस्त असी रेख, ये पार्वती के हाथों में लिखी गई रची गई रेखाएं यह वर्णन करती हैं। मैंने उन्हीं रेखाओं का वर्णन किया है। हिमवान और मैना मैया रोने लगी कि मेरी सुंदर सी दुलारी पुत्री को ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी महाराज की बात को सुनकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता से उनके नेत्र भर आए। परंतु नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्वती जी प्रसन्न है या दुखी है। प्रसन्न है पार्वती जी, वो विचार करती हैं कि मैंने वरदान जो मांगा था प्रभु से वह लगता है पूर्ण हो जाएगा, मुझे भोलेनाथ ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। हिमवान ने कहा कि हे नारद जी ऐसा कोई उपाय बताइए। कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनिहार। दुल्हा क्यों ना सरकार, हे नारद जी क्यों ना ऐसा किया जाए कि दुल्हा ही बदल दे। नारद जी क्रोधित होकर बोले, पर्वतराज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। देव दनुज नाग किन्नर कोई भी लीलार में जो लिख गया है उसको नहीं मिटा सकता। प्रभु हे देवर्षि नारद जी कुछ तो कृपा कीजिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का विवाह सुंदर दुल्हे से हो, उसका वर अच्छा हो, अच्छे गुण वाला हो। नारद जी कहते हैं कि हे पर्वतराज एक उपाय है। बोले क्या उपाय? तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय है कि जे जे बर के दोष बखाने ते शब शिव पही मैं अनुमाने। जे जे बर के दोष बखाने जो देवाह संकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। जो विवाहे संकर सन होई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समझत को नहीं दोष गोचाई। रवि पावक सुर सही की नाई। रवि पावक सुर सरी नाई। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। एहि विवाह सब विधि कल्याणा। एहि विवाह सब विधि कल्याणा। जो तप करे कुमारी
जय हो। नारद जी ने कहा, पर्वतराज, जो जो वर के मैंने दोष बताए हैं ना, वह मैं शिव जी पे यह सारे नियम हैं, सारे नियम लागू होते हैं। और जो जो मैंने दोष बताए हैं वह दोष शिव जी को है। परंतु एक बात यह है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जिस प्रकार भगवान सूर्य की किरण अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब में प्रकाशित करती है, पर दोष उनको नहीं लगता है। पावक अग्नि अच्छे को भी जलाती है, बुरे को भी जलाती है, पर अग्नि को दोष नहीं लगता है। रवि पावक सुर सरी की नाई। आप देव नदी गंगा में कुछ भी प्रवाहित कर दीजिए, अच्छा बुरा वह सब स्वीकार करती है महाराज। इसी प्रकार भोलेनाथ अवगुणों के भवन हैं, अमंगल वेश वाले हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, पर समरथ को नहीं दोष गोसाई, वह सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगता। देवर्षि नारद जी ने कहा कि जो विवाह शंकर सन होई, अगर जो विवाह शंकर जी से हो गया तो सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। पर ये विवाह होगा कब? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भाग्य मेट सकई त्रिपुरारी। आपकी पुत्री जब तप करेगी तब भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी महाराज आज्ञा देकर समझाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ पर इधर माता पार्वती प्रातःकालीन उठती हैं और कहती हैं, माता मैंने भोर में स्वप्न देखा है। क्या देखा है? कि मैंने एक महात्मा को, गौरवर्ण के थे, उन्होंने कहा कि आप जाओ और व्रत करो, क्योंकि तप के आधार पर यह सृष्टि बनी हुई है। तपबल के आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तप के आधार पर ही विष्णु भगवान सारे संसार का पालन करते हैं, और तप के आधार पर ही भोलेनाथ सृष्टि का विलय करते हैं, संहार करते हैं। और तप के आधार पर भी शेषनाग इस धरती को अपने सिर पर उठाकर भार सहन करते हैं। यह सारा कार्य तप से होता है। तो देवी आप जाइए और तप कीजिए। माता को स्वप्न की बात सुनाई है और माता से आज्ञा लेकर वह विदा होकर तप के लिए चल पड़ी। इधर जब से सती जी ने देह का त्याग किया, तब से शिव जी की कैसी मनोविचारधारा हो गई, उनका स्वरूप कैसा हो गया। याज्ञवल्क्य जी महाराज अब भरद्वाज जी से वर्णन करते हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनिए राम गुणगाना। जहाँ तहाँ भगवान की कथा सुनने लगे। जब से सती जी ने देह का त्याग किया महाराज, तब से भोलेनाथ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब ते शिव मन भयहु विरागा। यहाँ वहाँ जहाँ भी जाते हैं भोलेनाथ कथा, राम कथा का वर्णन करते हैं, भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, सुनाते हैं। उसी समय पर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम प्रकट हो गए और कहा, हे प्रभु, हे नाथ, हे भोले बाबा, आपका जो व्रत है, जो आपका शील है, आपने ऐसे व्रत का निर्वहन किया है जो सराहनीय है। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। आपके जैसे व्रत का निर्वाह कौन कर सकता है? आप सब प्रकार से सराहनीय है।
इस प्रकार से बहुत प्रकार से भोलेनाथ को समझावा है, बहुत प्रकार से समझाया है। बहुविधि राम सिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती जी का जन्म सुनाया और कहा, हे नाथ, हे भोलेनाथ, अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा कि मांगिए प्रभु, क्या मांगना चाहते हैं? तो राम जी ने कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो पर निज नेह, तो चाहे विवाह शैल जही, और यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। आप मेरी विनती विनय को सुनिए। मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप पार्वती से जाकर विवाह कीजिए। जाई विवाह शैल जहूं, यह मोहि मांगे देहु। शिव जी ने कहा, प्रभु यह तो उचित नहीं है, परंतु आपके वचनों को मीटा भी नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु, क्योंकि मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता और पिता गुरु की वाणी को बिना ही विचार किए श्रवण करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने आज्ञा को शिरोधार किया। भगवान राम वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी समय पर सप्तर्षि ऋषि आए हैं, तो कहा कि आप लोग जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए। सप्तर्षियों ने कहा, बाबा एक बात बताइए आप, कि आपको राम जी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आपको राम जी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो भोलेनाथ ने कहा, विश्वास भरोसा है, पर देवर्षियों ने कहा, सप्तर्षियों ने कहा कि राम जी ने कहा है सरकार कि आप जाकर विवाह करिए पार्वती से, तो उसमें विचार करने की, परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? भोलेनाथ ने कहा कि जब इनका पूर्व जन्म हुआ था ना, तो इन्होंने मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो मैं इन्हें भी ठीक इसी प्रकार मैं भी इन्हें बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए सप्तर्षियों, आप लोग जाइए और जाकर प्रेम परीक्षा लीजिए। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु। जाकर पार्वती जी के पास जाते हैं और क्या देखते हैं कि साक्षात तपस्या की मूर्ति पार्वती खड़ी है। पूछा कि आप ये इतना प्रबल तप क्यों कर रही हैं? क्या पाना चाहती हैं आप? किसको पाना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? ऐसा क्या पाना चाहती हैं कि आपका तन कृशकाय हो गया है? आप तो बताइए पर्वत राज की राजा की पुत्री हैं, आपको तो महलों में रहना चाहिए था, और आप इस वन में तप कर रही हैं। कारण क्या है? तो पार्वती जी ने कहा कि नारद जी के मैं वचनों का पालन कर रही हूँ। नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। अरे देवी, आप नारद की बातों में लगी हैं। उन्होंने तो जिसे जिसे उपदेश दिया है ना, उनका घर कभी नहीं बसा है, और जहां जहां जाते हैं वहां वहां लड़ाई करवा के ही आते हैं। इसलिए आप उनकी बातों में क्यों पड़ी हैं? जानती है दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, तो दक्ष सुत ही उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, तो वो फिर कर भी अपने भवन को नहीं आए, फिर कर भी नहीं देखा। आप उन नारद जी की बातों में पड़ी हैं। वो नारद जी आपका भला नहीं चाहते हैं, आप तो छोटी हैं। इसलिए सुता तुम छोटी गोबर वो
तुम छोटे हम बड़े। देखिए, समय का अभाव इतना है कि 10 मिनट में विवाह करवाना है भोलेनाथ का। कथा कहते कहते समय का पता ही नहीं चलता, इसीलिए भजन को बंद करके आइए हम भोलेनाथ का विवाह में प्रवेश करते हैं। ऐसा उपदेश देकर कि नारद जी के उपदेश को आप मान रहे हैं, हम आपके लिए अच्छा दुल्हा ढूंढे हैं, हमने चयन कर लिया है कि आपका सुयोग वर कौन होगा। तो हे देवी, आप नारद जी के वचनों का विश्वास ना मानिए, हमने आपके लिए सुंदर दुल्हा ढूंढ लिया है। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी विष्णु भगवान आपके पति बन जाएंगे। हमने ऐसा विचार किया है तो कि वो सर्वगुण संपन्न है, आपके लायक है, आप उनके लायक हैं। तो यहाँ पर पार्वती जी कहती हैं कि महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुणधार, और जही कर मन रम जाहिशन, तेहि तेहि शन। मैं मानती हूँ कि महादेव अवगुणों के भंडार है और विष्णु भगवान सकल गुण के निधान है, पर जिसका मन जिसमें रम जाता है ना, उसे तो वही ही अच्छा लगता है। अनेक प्रकार से समझाते हैं पार्वती को, परंतु पार्वती जी कहते हैं कि आप कहें या भोलेनाथ ही आकर समझाएं मुझे, पर फिर भी मैं नहीं मानूंगी। और ऐसा से पुराण अंतर्गत वर्णन आता है कि शिव जी भी समझाने पार्वती जी को आए हैं, परंतु समय का अभाव होते हुए इस कथा का वर्णन, इस कथा को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर माता के प्रेम को देखकर सप्तर्षि वंदना करके प्रणाम करके भोलेनाथ के पास जाते हैं और सारा प्रेम, सारी परीक्षा, सबका वर्णन भोलेनाथ से करते हैं। शिव जी प्रेम, पार्वती जी के प्रेम को सुनकर मग्न हो जाते हैं और ध्यान समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाते हैं। अब सभी देवता उसी समय पर तारकासुर प्रकट होता है, जिसने जो वरदान मांगता है कि मैं शिव जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ पुत्र, वही मुझे मार सकेगा। अब शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, उनका विवाह हुआ नहीं तो मारे कौन, पुत्र कहां से आए। अब सभी देवता सारे बेचारे परेशान हो रहे हैं। विचार करते करते सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, समझाया कि सभी लोग भोलेनाथ की स्तुति करें और भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनकी समाधि खुल जाए और जाकर हम सभी आनंद से धूमधाम से विवाह मनाएं। सभी भोलेनाथ के पास आए। तब कामदेव से विनय की कि कामदेव आप जाइए और भोलेनाथ की समाधि भंग कीजिए। कामदेव ने आम के पत्तों के पीछे छिपकर पंच पुष्पों का बाण मारा है और समाधि भंग हो गई। तो जैसे ही समाधि भंग हुई तब शिवती शरणयन उबारा, शिवती शरणयन उबारा, शिवती शरणयन उबारा, जगत काम भयो नरकारा, जगत काम भयो नरकारा। तब शिवती शरणयन
तो आपको याद दिलाने के लिए आए थे कि आपने कहा था जो वरदान मांगा है, जो राम जी ने मांगा है, उसको तो याद दिलाने ही आए थे। और आपने क्या किया? आपने तीसरा नेत्र खोल के मेरे पति को भस्म कर दिया। प्रभु, आपने ये उचित नहीं किया, गलत किया है आपने। तब यहाँ पर भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा मिलन जब द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होंगे, अवतार लेंगे, उनका पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपके पति का मिलन होगा। इस प्रकार से रति प्रसन्न होके जाती है और सारे देवता यहाँ पर विवाह की तैयारी करते हुए अपने अपने घरों में सभी लोग नृत्य गान कर रहे हैं। ऐरावत इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहा है। कुबेर अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहा है। धर्मराज यमराज अपने भैंसे को नहला रहे हैं कि गोरा हो जाए। ला लगे सवारन सकल सुर पाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुबद करहि अपछरागान। शिव जी का श्रृंगार होने लगा महाराज। आइए आप सभी को भी शायद ये चौपाइयां आती हो, तो आप सभी साथ में गुनगुनाइएगा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कंकण कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससी ललाट सुंदर तीन गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करन कंठन और सिर माला, असिव वेश धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसहि चढ़ बाजहि बाजा, चढ़े बसहि बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, बाजहि बाजा। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। शिव जी के गणों ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, श्रृंगार करने लगे। जो काम दहन के वक्त शिव जी की जटा बिखरी हुई थी, उन्होंने उन जटाओं को समेट कर और मुकुट बना दिया, जटा बना दी, जटाओं का मुकुट सुशोभित कर दिया महाराज। छोटे छोटे बिच्छुओं को लाकर कानों में पहना दिया, कुंडल के रूप में जनेऊ धारण करवा दिया, और सबसे सुंदर ससी ललाट सुंदर शिर गंगा। इस प्रकार से बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार कर दिया भोलेनाथ का। और सभी देवतागण सुंदर सज सज के आ गए। देख शिवहि सुरती मुस्काही, देवताओं की स्त्रियां जब ही भोलेनाथ को देखने चली, अद्भुत भोलेनाथ का स्वरूप देखा महाराज, तो कहती अरे बाप रे, ये दुल्हा, इस दुल्हे के लायक कौन सी दुल्हन होगी। देखी शिवहि सुरती मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाई। इस बर के लायक तो दुल्हे बने ही नहीं है, लगता है कौन इनसे विवाह करेगा। इस प्रकार से देवता लोग तो विचार करते हैं कि इनके साथ गए तो भोजन पानी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो सब लोग अपनी अपनी टोलियां बना के चले गए। शिव जी अकेले बैठे हैं।
नंदी ने कहा, बाबा विवाह आपका है, परंतु सभी लोग आपको छोड़ के चले गए, अब कैसे विवाह होगा आपका? अब कैसे विवाह होगा? तो विवाह शंकर जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, उन्हें चले जाने दो, आनंद तो अपनों के ही साथ आता है, और जिनको कोई नहीं बुलाता उनको शिव, जिनको कोई नहीं बुलाता उनके लिए मेरा दरबार खुला है। शिव जी ने आज्ञा दी, नंदी ने हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव अनुशासन सुन सब आए, अनुशासन सुन सब आए प्रभु पद जलद शीस नहाए। शिव जी के अनुशासन को पाकर सभी भूत प्रेत आदमी डाकनी चुड़ैल डायन सभी लोग आ गए और हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाना प्रकार के भूत, तन कीन कुवत कीन, पावन को अपावन गति डरे, भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित कनवर, दर्शन सूर श्रृंगाल मुख कन वेश अगनित धूमि, रौद्रनाथ प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। अनेक अनेक जितने भूत उतने रूप, अनेक अनेक प्रकार के भूत आए हैं महाराज, सभी हर हर महादेव, हर हर महादेव का नाद करते हुए, महादेव। नाद करते हुए, नृत्य गान करते हुए बारात चल पड़ी, बारात चल पड़ी, लेके बारात भोले बाबा, हो लइके बारात भोले बाबा, देखो ससुराल चले, लइके बारात भोले बाबा, देखो ससुराल चले, संग चले उनके ये बराती, ये बराती भूतों प्रेतों की टोली, लइके बारात भोले बाबा, देखो ससुराल चली। सभी लोग तालियां बजाते हैं।
जो संदेश लेके आया, किसने बताया कि भोलेनाथ से विवाह होगा? नारद जी महाराज वहीं खड़े थे, थरथराने लगे, कपकपाने लगे कि मैया अब ना जाने मुझे कितनी गालियां देंगे। कहते हैं नारद कर मैं का बिगाड़ा, नारद कर मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा है जो इस बावले वर के लिए कह दिया कि जाओ तप करो, मेरी पुत्री इतनी लाडली है, कुमारी है, पर इस बावले वर के लिए तपस्या करवाई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं शिव जी का विवाह पार्वती से नहीं होने दूंगी। और नारद जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया है, पार्वती जी का पूर्व जन्म सुनाया है कि यह आपकी पुत्री बस नहीं है, ये तो जगत की माता है, ये जगत जननी है। तदोपरांत सिंहासन अति दिव्य बनावा, सिंहासन अति दिव्य बनाया, जाय न बदली, जाय न बदली दस्त बनावा, जाय न बदली दस्त बनाया, दिव्य बनावा, दिव्य बनावा। नारद जी के समझाने पर सारे नगर के लोग आनंदित हो गए और आनंद मंगल के साथ बड़ा ही सुंदर दिव्य मंडप बनाया गया। उस दिव्य मंडप में पार्वती जी और शिव जी को बिठाकर मंत्रोच्चार के साथ, शाखोच्चार के साथ मुनि अनुशासन गणपतहि पूजे शंभु भवानी, और को जन संशय जन करे सुर अनादि जी जानी। इसमें संशय करने की बात नहीं है कि भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह हो रहा है और गणेश जी का स्मरण करके कैसे विवाह हो रहा है। ये देवता गणेश जी ये सब अनादि हैं, भगवान अनादि हैं, इसलिए बड़े सुंदर तरीके से विवाह कराया गया मंत्रों शाखोच्चार के साथ। और पानी ग्रहण जब की मुनिवर उच्च रहे और सभी मंगल गान करते हुए, और नाम कहती है प्रभु आपको मैं मंडप से उठने नहीं दूंगी। गिरिजा के विवाह में उत्साह भयो तीनों लोग, भावर के पड़े सुख होत नारी नर के, नाउन मृग नैनी हंस हंस के कहने लागी, लई हूँ मैं नेंग तब उठन दई हो बर को, दीनों है नांग फुटी दीनों है नाउन को, दीनों है नांग मुठी दीनों है नाउन को, और मारे फुफकार भागी छोड़ चाली घर को। मंडप में बैठे सब लोग हंस हंस कहने लगे, अरे खाली न जाओ नेंग ले जाओ वर को, अरे खाली न जाओ नेंग ले जाओ वर को। अरे नाउन तू खाली मत जा। जैसे ही नाउन ने कहा कि मैं नेंग लेके जाऊंगी, तो अपने मुट्ठी में जो यहाँ पर कंकन के रूप में बांधा हुआ था सर्प नंदी ने, वही कंकन स्वरूप भोलेनाथ ने नाउन को दे दिया। और वह देखकर नांग को दूर भागकर दौड़ चली, तो हंस हंस के देवता कहने लगे, अरे नाउन तुम कम से कम अपना न्यौछावर तो लिए जाओ जो मांग रही हो। इस प्रकार से बढ़िया सुंदर माता पार्वती का विवाह होता है। आइए हम सभी एक भजन के साथ माता विवाह संपन्न होता है माता और एवं भोलेनाथ का। तो आइए सुंदर सा भजन। गौरा पार्वती के, गौरा पार्वती के, भोला बने महादेव ने। भोला बने महादेव ने। गौरा पार्वती के, भोला बने महादेव ने। गौरा पार्वती बने महादेव
जय हो। आज पर कथा का यहीं पर विराम। और कल विशेष सूचना यह है कि कल राम जी का प्राकट्योत्सव है। आप लोग पीले वस्त्र धारण करके आए। और विशेष बात, हेलो श्री राधे, ये जो आप देवी जी के श्रीमुख से आप सभी जो श्री राम कथा का वाचन श्रवण कर रहे हैं, तो आप को कल भी बताया था और प्रतिदिन इसी बात को कहा जाएगा कि देवी जी का जो YouTube चैनल है मिथिला भाव अयोध्या धाम, इस चैनल पर अगर आप सभी सर्च करेंगे तो ये जो आपके इस ग्राम में महामाई के स्थान पर जो श्री राम कथा का वाचन हो रहा है, जो आप श्रवण कर रहे हैं, वो आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो आप सभी मिथिला भाव YouTube चैनल को सर्च करें और देवी जी की ये कथा और आगामी कथा देश विदेश में जो भी कथा होगी वो आप सभी के समक्ष आपको देखने और सुनने को प्राप्त होगी। तो आप सभी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। ओम चंद्र